सारा दिल का। सो दिल बरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए। इनविद क्या, इनविद तो बोलो, इनविद चरणों पहुंचाए। और ब्रह्म सृष्टियां जो धाम से पधारी हैं, ब्रह्म सृष्टि आई धाम से क्या करने के वास्ते? ये सारे सुंदर साथ चुप रहेंगे तो फिर हम अपना बैठ के केला खाते हैं। भाई, ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो ब्रह्म सृष्टियों का असल तन कहां पर है? धाम में। और धाम किसे कहते हैं? किसी ने बहुत सही बोला, क्या बोला था? बिल्कुल सही। जब वो कहते हैं ना, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइए, खुलिया दरवाजा धाम। तो बहुत लोगों के विचार रहते हैं कि धाम धनी ने हमारे लिए परम धाम का दरवाजा खोल दिया और उसका दीदार दे दिया और उसमें रसमयी लीला का आनंद दे दिया। लेकिन वस्तुतः यह है कि धाम राज्य के दिल को कहते हैं, जहां रूहें विराजती। धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म नूर जमाल, हमारे प्राणों के नाथ, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन ही ऐसे हैं जो धाम में अपनी ब्रह्म सृष्टियों को अर्श की हकीकत में दिखाते तो बाहर हैं, लेकिन रखते अपने अंदर हैं। उनको कभी भी ये अच्छा नहीं लगता कि उनकी अंगनाएं उनसे दूर रहें। तो सबसे नजीक कहां हो सकता है भाई? यहां विराजमान सभी प्रेमी जन, भक्त जन, सुंदर साथ ये बता सकता है कि सबसे नजीकी कैसे होगा। जैसे गोपाल जी हमारे सामने बैठे हैं, हम लोग कार में साथ आए, अगल बगल में बैठे। राज्य की बहुत सारी बातें हुई, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हमें सुनाई, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी दूरी थी, ये और मैं। यहां पर आप सब और मैं, तो नजीक कहां से हो गया? नजीक तो ये तभी होगा जब आप मेरे दिल में समा जाओगे, और अगर मेरे दिल में नहीं समाते तो दूरी तो बनी रहेगी। तो दूर नजीक, यहां कहते हैं ना, दूर नजीक सब याद में। जब राजी अपनी रूहों को अपने दिल के अंदर विराज लेते हैं, और देखो ना, साफ तो कह दिया है, वाणी तो उनकी है, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइए। प्रेम कहां है भाई? कोई कुछ बोलेगा नहीं तो फिर तो मैं बोर हो जाऊंगा। प्रेम अर्श की हकीकत में होता है। अर्श की हकीकत क्या है? हमारे प्राण प्रीतम अपने दिल से जो प्रकट करते हैं
वो अनंत नूर का होता है। वाणी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, चितवन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये तारतम को कहा ही गया है नूर तारतम। और नूर माने होता है राज्य का दिल, जो अनंत गुणों से भरा हुआ है। अनंत, जैसे दो चार गुण तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो अनंत है। लेकिन जो उसका कुछ बूंदें हमें मिलती हैं, वो होता है प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उसके और भी गुण हैं, उमंग, उल्लास, उत्साह, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत, ज्योति, कृपा, ऐसे अनंत प्यार भरे गुण धाम धनी के दिल के होते हैं, इसलिए वो नूरी गुण कहलाते हैं। और जो श्री कुलजम स्वरूप धाम धनी के मीठे बोले साथ जी जो यहां प्रकट हुआ, इसीलिए वो नूर तारतम कहलाता है। तारतम माने सुंदर साथ जी, तम माने अंधेरा, अज्ञान, अंधेरा अज्ञानता को कहते हैं, और तार देना यानी उससे पार कर देना, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और तारना माने ये भी होता है कि चीर देना, अंधेरे को चीर कर। जैसे आप कभी किसी हमें नहीं पता कौन कौन लोग जहाजों, पानी के जहाज में घंटों घंटों ट्रेवल किया हो, तो समंदर के अंदर एक अद्भुत नीला रंग होता है। दिन में तो दिखाई पड़ता है, लेकिन रात्रि में न रंग दिखता है, न उसकी लहरें दिखती हैं, न उसका स्वरूप दिखता है। लेकिन उसके लिए होता क्या है, एक प्रकाश स्तंभ होता है, जिसको अंग्रेजी में लाइट हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं? दीवादानी, गुजराती में। तो वो जो प्रकाश स्तंभ होता है, वो हम सबको दिशा देता है। तो ऐसे अंधकार में क्षर सागर के अंदर डूबने वाले सभी प्राणियों को दिशा देने वाला वो नूरी तारतम होता है। और उस नूर के प्रकट स्वरूप जितने भी हैं, अनंत हैं, वो नूर के तन कहलाते हैं। धामधनी क्या कहते हैं? रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। अब यहां कई लोग होंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा, शायद, मैं कोई डींगे नहीं मार रहा हूं, कि ये वाहिदत होता क्या है। तो थोड़ा सा बता देता हूं। दिल दिखता नहीं है मेरे भाई, तन दिखता है। लेकिन अगर अक्षरातीत अपने दिल को निकालकर बाहर रख देते हैं, तो वो वहदत का स्वरूप हो जाता है, जिसको एक दिली भी कहा जाता है। और एक्चुअली वो उनके आनंद अंग श्यामा जी का स्वरूप जो है, जो खिलवत का स्वरूप है। अल्लाह मोहबा मासूक
सो खासी खसम दिल। सनद अल्लाह मोहबा मासूक का तात्पर्य है कि प्यारे अक्षरातीत अल्लाह, नूर जमाल। मोहबा, मोहबा माने प्यारी, तो अल्लाह की प्यारी माशूक, सो खासी खसम दिल, तो वो उनके दिल का स्वरूप है और सभी रूहें उनके दिल का स्वरूप है। प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब स्वामी जी तो पधार गए हैं, अब हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे। फिर भी दो चार बातें जो कर रहे हैं वो आप सुनना चाहें तो सुन लें। तो वो वहदत का स्वरूप है। तो उनके दिल का जो प्रकट स्वरूप है वो रूह कहलाता है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहिदत में, दूजा मिले न कछुए कम। जो कछु चीज अर्श में, सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए नाहे। ये वाहिदत की जो जिमी है वो अर्श की हकीकत कहलाता है, यानी धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप जो वाहदत है, वहदत है, वो परमधाम का जर्रा जर्रा है। नदी, ताल, बाग, जानवर, पशु, पंखी, दरख्त, महल, मंदिर, सागर, सभी वहदत के स्वरूप हैं। और ये सभी रूहें मूलतः कहां विराजती हैं? धाम धनी के दिल में। श्रृंगार प्रकरण 2 की चौपाई है। हक हादी, हक हादी माने राज्य श्यामा जी जो अर्श की हकीकत में विराजमान है लीला स्वरूप से। हक हादी राज्य श्यामा, अर्श परमधाम का पूर्ण स्वरूप। पूर्ण स्वरूप कहना अच्छा नहीं है, अनंत स्वरूप। और मोमिन ब्रह्म सृष्टि। तो हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। उनका कोई और स्थान नहीं है, वो धाम धनी के दिल में विराजते हैं और वहीं से प्रकट होके लीला विलास में आनंद में मगन रहते हैं। तो ऐ सुंदर साथ जी, आपके चरणों में विनती करते हुए ये हम गुजारिश करते हैं कि अपने आप को, अपने मूल तनों को, अपने अनंत संगी आत्माओं के संग धाम धनी के दिल में विराजो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के, यही तुम्हारा विश्राम। सुंदर साथ जी, आप सबने ये सागर ग्रंथ का 7वां प्रकरण है, पहली ही चौपाई है, उसमें फरमा दिया। क्या फरमाया? कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है।
तुम आए करो आराम। वाणी किसके मुख से कही गई? सुंदर साथ जी, वाणी किसके मुख से कही गई? धामधनी राज्य की वाणी है ये भाई। कहने को तो इनसे कहलवा दिया, उनसे कहलवा दिया, लेकिन वो हमारे प्राण प्रीतम की ही वाणी है। तो कहते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तो कहते हैं अर्श माने होता है सिंहासन, जहां बैठकी होती है। तो धामधनी फरमाते हैं कि ऐ मेरी प्यारी रूहों, तुम्हारा अर्श यानी तुम्हारी बैठकी मेरे दिल में है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम्हें अगर कहीं भी आराम ढूंढ रहे हो तो वो सिर्फ मेरे और मेरे दिल में ही है। सेज बिछाई रुचि रुचि के, देखो कितना लाड़ लड़ा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा सुंदर अपने दिल को सेजा बना दिया है कि तुम खूबसूरत श्रृंगार करके आ जाओ मेरे दिल रूपी शैया पर विराजो और मैं तुम्हें लाड़ पिलाऊं। अपने नैनों से आपके नैनों में देखूं और तुम भी अपने नैनों से मेरे नैनों को देखो। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं देखूं हक नैन में यो दो जुगले जुगल बनी। तो आशिक माशूक धामधनी उनकी अंगना, उनका एक ही काम है, दोनों एक दूसरे के नजरों में देखते रहे, हर घड़ी हर पल। तो तुम्हारे दिल में क्या भरेगा? क्यों ना होए प्रेम इनको जाको धनी निरखत नैन भर। जब धनी अपने नैनों से आपको निहारते हैं, निरखते हैं। निहारना और निरखने में थोड़ा सा अंतर है। निरखना माने बहुत बारीकी से निहारना, यानी तुम्हारे हर अंग को वो प्यार से ऐसे देखते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत तीव्रता से उमंग जोश भर जाए और तुम मेरे लाड़ को पी सको। आठों जाम अंग उनके उलसत उमंग कर। तो हर घड़ी हर पल जब नैन से नैन मिलते हैं तो उनके दिल के अंदर नूर का वो जो गुण है, उल्लास प्रफुल्लता, उनके अंदर आके समा जाती है। तो सुंदर साथ यहां जो भी ब्रह्म मुनि धाम से आए, चितवन में चरण तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि चरणों से ही निस्बत है, और बिना निस्बत को जाने तो कुछ भी नहीं होता। और निस्बत है तभी हम और आप उनके दिल में विराजमान हो सकते हैं। वैसे अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। वाणी के अनुसार कहा यह गया है कि श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इसमें मुझे एक थोड़ी सी खलिश, इंद्रावती अकेले कैसे कह सकती हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है और बाकी का? इसलिए मैं ऐसा विचार आता है कि राज्य कह सकते हैं मेरा, क्योंकि वो तो एक ही है। तो अर्श तुम्हारा, तुम सबका मेरा दिल है, आओ ना, आओ ना, ऐसे। तो ऐसे लाड़ पिलाते हैं।